प्रशासन तो शराब से पैसा कमाने में, बालू माफियाओं के साथ साठगांठ करके पैसा कमाने में, घूस लेने में लगा हुआ। मंत्री हैं, जितने सरकार के लोग हैं, वो ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रुपए का उगाही कर रहे हैं। मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है। ये बात पिछले कई महीनों से मैं कह रहा हूँ। जब अचेतन अवस्था में रहेगा तो निश्चित तौर पर ये स्थिति होगी। खेत में रोपनी करने वाला दिख रहा है तो उनको आंख की जांच कराने की होना चाहिए। पलायन बंद होना चाहिए। 2 रुपया कम मिले लेकिन बच्चे अपने परिवार के साथ बताना चाहिए कि बिहार से पलायन कब रुकेगा। स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में बांका के अमरपुर और जमुई के झाझा में जनसभा करने पहुंचे। बांका के अमरपुर में जनसभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने पटना के पारस अस्पताल में हुए हत्याकांड को लेकर बिहार सरकार और एडीजी कुंदन कृष्णन पर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था अभी और बिगड़ेगी। वजह कि पूरा प्रशासन शराब और बालू से कमाई करने में लगा है। सभी मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग से अवैध उगाही में लगे हैं। यह लोग कानून का काम कब करेंगे? जब सरकार का मुखिया ही अचेतन अवस्था में होगा तब तो स्थिति बिगड़ेगी ही। की स्थिति लगातार बिगड़ेगी, अभी और बिगड़ेगी। इसलिए बिगड़ेगी कि पूरा पुलिस प्रशासन तो शराब से पैसा कमाने में, बालू माफियाओं के साथ साठगांठ करके पैसा कमाने में, घूस लेने में लगा हुआ है। जितने मंत्री हैं, जितने सरकार के लोग हैं, वो ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रुपए का उगाही कर रहे हैं। तो आप जब पुलिस वाले शराब और बालू से पैसा कमाने में लगे हैं तो कानून व्यवस्था का काम कब करेंगे? तो ये स्थिति न सिर्फ अभी बिगड़ी है, आगे भी बिगड़ने वाली है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है। ये बात पिछले कई महीनों से मैं कह रहा हूँ। परिवार का मुखिया, सरकार का मुखिया ही जब अचेतन अवस्था में रहेगा तो निश्चित तौर पर यह स्थिति होगी। ये स्थिति और भयावह। उन्होंने एडीजी कुंदन कृष्णन के बयान को लेकर कहा कि यह ऐसे अधिकारियों और सरकार की मानसिकता को दिखाता है। जिम्मेवारी लेने के बजाय और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय समाज पर या किसान मजदूर पर दोषारोपण कर रहे हैं। पारस अस्पताल का वीडियो देख लीजिए। पैंट शर्ट पहने लोग जाकर गोली मारते दिख रहे हैं। एडीजी को अगर एक किसान दिख रहे हैं तो उन्हें अपने आंख की जांच की जरूरत है। अगर ऐसा लग रहा है कि किसान जो है वो फ्री है इसलिए अपराध कर रहा है तो ये उस अफसर की मानसिकता को दिखाता है, सरकार की मानसिकता को दिखाता है और ये बताता है कि बिहार में स्थिति दिनों दिन क्यों खराब हो रही है। जिम्मेवारी लेने के बजाय, अफसरों पर कार्रवाई होने के बजाय अफसर समाज पर, किसानों पर, मजदूरों पर इसका दोषारोपण कर रहे हैं। पारस हॉस्पिटल में जहां पर ये हत्या हुई है वो कोई किसान जाकर थोड़ी ना मारा है। वीडियो जारी हुआ है, देख लीजिए। बजाबता लोग 5 गन लेकर जा रहे हैं और जींस पैंट से और शर्ट से निकाल कर मार रहे हैं। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को किसान खेत में रोपनी करने वाला दिख रहा है तो उनको आंख की जांच कराने की जरूरत है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के मोतिहारी आगमन को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि वे चौथी बार बिहार आ गए हैं। मैं लगातार कह रहा हूं कि मोदी जी को यह बताना चाहिए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी, युवाओं का पलायन कब रुकेगा, बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी ताकि हमारे बच्चों को गुजरात न जाना पड़े। हमें रेल या सड़क नहीं चाहिए, वे हम लोग खुद कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी चौथी बार आ रहे हैं। हर बार पिछले 3-4 महीने से मैं यही कह रहा हूं कि मोदी जी को बिहार में ये बताना चाहिए कि हम लोग की शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि बिहार से पलायन कब रुकेगा। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि यहाँ रोजगार फैक्ट्री कब होगा ताकि बच्चों को गुजरात और महाराष्ट्र 10-12 हज़ार रुपये के लिए न जाना पड़े। बाकी की जो बात कर रहे हैं मोदी जी, एक ट्रेन दे देंगे, एक रोड बना देंगे, इसकी हम लोग को जरूरत नहीं है। ये हम लोग सब अपने से कर सकते हैं। हम लोग के बच्चों के लिए रोजगार होना चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए। 2 रुपया कम मिले लेकिन बच्चे अपने परिवार के साथ रह सके, लोग अपने परिवार के साथ रह सके, पढ़ाई कर सके, रोजगार कर सके। लोगों की ये इच्छा है। और आपने अभी सभा में देखा, मैंने पूछा भाई अगर वोट बिहार का है तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? लोगों ने कहा बिहार में लगना चाहिए। और मैंने ये भी पूछा कि बताओ 15 साल में आप मोदी को वोट दे रहे हो, बिहार के लोग, मोदी जी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया है, बिहार में कि गुजरात में? तो हर व्यक्ति कह रहा है कि नहीं गुजरात में लगाए हैं। और फिर मैंने लोगों से पूछा कि ये आपको आगे मंजूर है? तो लोगों ने कहा ये मंजूर नहीं है। अब ये नहीं चलेगा कि आप वोट बिहार में लीजिएगा और फैक्ट्री गुजरात में लगाइएगा। बिहार में बदलाव होगा, बिहार में जनता का राज होगा, बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार होगा।